Hello everyone, welcome back to my channel Online Education with Himanshi Bhatt. Today I am presenting you a very important chapter Class 6 Science chapter number 8 का है Human Body and its Movement। तो ये है 8.1 जिसमें हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी के और इसके मूवमेंट्स के बारे में, जो कि है पार्ट फर्स्ट में। ओके, इसके बाद दूसरी वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे जो कि एनिमल्स के बारे में होगा और उसके मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या जो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट में क्या बोला गया है। तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, हमारा जो स्केलेटन है, मतलब हमारा एक ढांचा जो है वो क्या है, एक इंटरनल फ्रेमवर्क है। इंटरनल फ्रेमवर्क क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक रफली अगर आप उतारोगे तो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको रफली कैसे हमने ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, स्केलेटन, ये सब इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सपोर्ट। स्केलेटन जो हमारा शरीर है वो किस लिए होता है, एक सपोर्ट के लिए, एक शेप के लिए। जो हम देखते हैं हमारा एक शेप है, किसी के अलग शेप और अलग शेप तो नहीं, सब ह्यूमन बींग्स का शेप जो है लगभग सेम होता है। प्रोटेक्शन हमें मिलती है इस ह्यूमन बॉडी से, हमारे पूरे स्केलेटन से, हमारे बॉडी को, है ना। जो अगर हम बात करें बोन्स की, हमारी जो हड्डियां हैं वो कितनी है, टोटल 206 बोन्स है हमारी। ठीक है, ईच प्लेइंग अ डिस्टिंक्ट येट इम्पोर्टेंट टास्क। हमें हर एक बोन्स का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और द स्केलेटन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज एक्सिल एंड द अपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो है 2 पार्ट्स हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे क्या होता है ये। पर फर्स्टली हम बात करते हैं बोन्स के बारे में। बोन्स क्या होती है, दीज आर द हार्ड वाइट स्ट्रक्चर। बोन्स माने हड्डी। हड्डी क्या है, दिस क्या है, वाइट हार्ड स्ट्रक्चर है, एक सफेद एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि हमारे बिलो आवर स्किन है। हमारी जो स्किन आपको दिख रही है उसके नीचे हमारी एक पूरी बोन्स ही बोन्स है ना। स्किन से, स्किन के नीचे बिलो हमारी स्किन के नीचे क्या है, बोन्स है। एंड क्यों है ये, दैट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। अंदर की जितने भी प्रोटेक्शन के लिए हमें हड्डी का होना बहुत जरूरी है, मतलब बोन्स का। बोन्स क्या करता है, जो हमें बैंडिंग होने में, जो कि हमारा बोन जो है ना इनकेपेबल है वो बैंड होने में, मतलब मुड़ने में। कुछ कुछ पार्ट्स मुड़ते हैं, वो भी हम देखेंगे कौन से पार्ट्स हैं जो हमें फ्लेक्सिबली मिलते हैं और कुछ जो है मुड़ते नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, बोन्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है हमें सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस, सर्वल अदर फंक्शन। ये सब आपके बोन्स का काम होता है, प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना और मूवमेंट भी हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या है, दीज आर डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच 2 बोन्स आर फिटेड टुगेदर। फिटेड मतलब फिट होना, जुड़ा होना। जॉइंट्स को हमने कैसे डिफाइन किया है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, क्या होते हैं, उसे बोलते हैं जॉइंट। दीज आर पॉइंट्स एट विच वी कैन रोटेट एंड बेंड आवर बॉडी। इससे हम क्या करते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बैंड कर सकते हैं। जॉइंट्स जहाँ पे हमें 2 जॉइंट्स मिलते हैं। ओके, जैसे अब बात करते हैं जॉइंट्स कैसे होते हैं। जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पिवोट जॉइंट्स। पिवोट जॉइंट्स कहाँ होता है, यहाँ पे। हम इसके बारे में भी डीपली जानेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पिवोट जॉइंट्स होता है, फिक्स जॉइंट होता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है और हिंज जॉइंट होता है। ये सब जॉइंट्स होते हैं जो हम देखेंगे कि कैसे जॉइंट्स कहाँ होते हैं। ये तो आपको पता चल गया, पिवोट जॉइंट्स कहाँ होता है, यहाँ पे नेक के पास होता है। फिक्स जॉइंट जो होता है वो कहाँ होता है, स्कल में होता है, जो फिक्स रहता है, जिसको हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, है ना। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ होते हैं, ये हमारे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह है। हाथ जो होता है, हाथ के ऊपर जो हम हाथ को घुमा सकते हैं इजीली, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है, हिंज जॉइंट होता है हमारे पैर के पास, जैसे यहाँ पे नीज जो होती है हमारी, है ना, और यहाँ पे पैर के पास होता है। हिंज जॉइंट के बारे में भी हम देखेंगे क्या होता है। जैसे हम ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार हमारे पूरे स्केलेटन का। ये पूरा हमारा ढांचा है, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हमारा स्कल है यहाँ पे। ओके, ये है शोल्डर ब्लेड, जहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर तो आपको पता है, यहाँ पे शोल्डर है। और ये क्या है, रिग केज है,
जो भी हम इसके बारे में भी जानेंगे डीपली। ये क्या है, रिक्स है, यहाँ पे बैकबोन, यहाँ पे बैकबोन क्या होती है, पीछे की हड्डी जो होती है उसे बैकबोन कहा जाता है। हिप बोन कहाँ होती है, इधर होती है हिप बोन, ये चीज, ठीक है। अपर लिप क्या होता है, ये अपर पार्ट है हाथ का, अपर लिप, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख रहे हो, ये चीज अपर लिप है, और ये लोअर लिप है जो लेग की यहाँ पे लोअर लिप कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा अभी इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम अब बात करने वाले हैं जो हमारे चैप्टर में दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, चैप्टर में क्या दिया गया है। चलिए आज अब हम इसमें देखते हैं। तो अब इसमें क्या बताया, सिट एब्सोल्युटली स्टिल, जैसे कि आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए हमारे मूवमेंट्स, जो हमारी मूवमेंट्स है उसको ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ हम बैंड कर सकते हैं। हम जो आइज हैं ब्लिंकिंग करते हैं, जैसे कि झपकती है हमारी आइज, कंटिन्यू हम थोड़े थोड़े टाइम बाद आइज को ब्लिंकिंग करते हैं टाइम टू टाइम, ये भी तो मूवमेंट ही है। ऑब्जर्व कीजिए हमारे मूवमेंट्स आवर बॉडी को एज यू ब्रीथ करते समय भी कुछ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर सो मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो हमें देखने हैं। और व्हेन यू राइटिंग इन योर नोटबुक, तो विच बॉडी पार्ट्स इज मूविंग, अगर हम राइटिंग करते हैं ना नोटबुक में, तो कौन सा पार्ट हमें मूविंग करता है, वो है हैंड, हमारे हैंड मूव करते हैं ना। व्हेन यू आर टर्न एंड लुक योर फ्रेंड्स, तो कौन सा पार्ट मूव करता है, हमारा हेड मूव करता है जब हम इधर उधर देखते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी मूव नहीं करते, बिल्कुल अपने प्लेस में ही होते हैं, जैसे कि स्कल जो हमने अभी पीछे इंट्रोडक्शन में समझा, है ना। यू शुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू गेट अप गो एंड योर टीचर टू स्कूल कंपाउंड, जैसे हम इधर स्कूल से घर, घर से स्कूल ऐसे जाते हैं, तभी तो मूवी तो है ये भी, है ना। वॉक करना, रन करना, स्किप करना, जंप करना, और भी बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं। ये जो डेली बेसिस में ही आधा चैप्टर आपने समझ लिया, क्योंकि आप ये सब करते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव, अ प्लेस टू प्लेस एनिमल्स भी तो मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे भी टेबल में बता रखा है, काऊ क्या करती है, उसके लेग मूव्स करते हैं वॉक करने में, ये सब चीजें। ह्यूमंस क्या होती है, ह्यूमंस की पूरी बॉडी जो बहुत सारे काम करती है। स्नैक क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को ही हिलाता है ना, जैसे स्लिटर मतलब करना, पूरा रेंगना, है ना, रेंगता है ना, इसने अपनी पूरी बॉडी हिलाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आगे हम देखेंगे कौन से क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं एनिमल्स में, है ना। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें बता रखा है कि क्या प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स तो चलते नहीं है, बट वो भी थोड़ी थोड़ी मूव करते हैं, जैसे विंड आती है, हवा आती है ना, तो हवा भी तो हमें हमें हम जैसे हवा प्लांट्स को मूव करती है वैसे ही। और बात करते हैं वॉक, रन, फ्लाइंग, जंप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ये सब तो बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन की, तो इसमें ये सब बता रखा है। अब जो मेन बात है वो इसमें है ह्यूमन बॉडीज के और इस मूवमेंट्स की। तो लेट अस लुक closely at the sum our own movements will do. जैसे कि before looking all the varieties of movements in our animals, and do you enjoy looking physical exercise at school, अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं ना, ताकि हमारी जो बोन्स है ना वो मजबूत रहे, हमारी बोन्स जो है ना वो खराब ना हो और वो फ्लेक्सिबल करते रहे, तो इसलिए हमें एक्सरसाइज भी तो जरूरी है ना। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अब आगे क्या बताया, लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी कैपेबल सही मूवमेंट्स हैं। अगर हम देखें, बाउल को ले, एन इमेजिनरी बॉल को ले एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म, तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे हमने मूव किया है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या बोला है इसमें। तो डिड यू रोटेट इट्स एट योर शोल्डर सर्कुलर मूवमेंट, जैसे कि शोल्डर है ना हमारा कंधा, तो उसको आप जहाँ मर्जी ऐसे आगे पीछे गोल हम घुमा सकते हैं इजिली। डिड योर शोल्डर कैन आल्सो मूव, तो हमारा पूरा शोल्डर मूव करता है, जिससे हमारा पूरा नहीं करता है, बस हमारे हाथ मूव करते हैं ना, तो इसका भी एक नाम दिया गया है ना। अगर हम डाउन बैठ जाएं और लेग को देखें, लेग भी हमारे मूव करती है, हिप से अगर हम लेग को हिलाएं, जैसे कि हम बैठे हैं तो भी तो यहाँ से मुड़ा हुआ है ना। बैंड योर आर्म, एल्बो, कोनी, एल्बो का मतलब होता है कोनी, और लेग, नीज, है ना, नी मतलब होता है घुटना। और यहाँ पे इसके स्ट्रेच करें अपने आर्म को, है ना। और बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स है, बेंड योर आर्म, टच योर शोल्डर्स, शोल्डर को भी टच कर सकते हैं, अपने कंधे को अपने हाथों से, है ना। फिंगर्स को, विच पार्ट ऑफ योर डिड यू बैंड, स्ट्रेट योर आर्म एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड्स, है ना। ये सब हमें ये सब देखना है कि कैसे हमने ये सब किया। बाकी हमें इसमें बता रखा है, व्हाई इट इज दैट वी आर एबल टू मूव few parts of our body,
इजी। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हम इजीली मूव कर सकते हैं, बट कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हम मूव नहीं कर सकते। जैसे कि एक्टिविटी 1 में हम क्या देखते हैं, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज योर आर्म। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज क्या करी है, इसने स्केल को पुट कर दिया है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप स्केल को या फिर किसी भी चीज को यहाँ पे रख दोगे कोहनी के पास, अपने एल्बो के पास, तो आप देखोगे ये मूव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जॉइंट बन गया, एकदम सीधी सीधी बोन बन चुकी है ना, एकदम सीधी बोन बन चुकी है। अब बात करिए कि भगवान का दिए हुए यहाँ पे क्या है, सीधी बोन नहीं है। अगर अपनी बॉडी को देखें ना तो यहाँ पे 2 पार्ट से डिवाइड है। आप देख सकते हैं आपकी ये पार्ट अलग अलग है और बॉडी का ये पार्ट, ये हिस्सा हाथ का अलग है, तभी तो हम हिला सकते हैं ना इस पार्ट को। अगर हम इसमें स्केल लगा देंगे तो हम नहीं हिला सकते, है ना। तो यही इसमें बताया गया है कैसे ये 2 जॉइंट, हमारी 2 बोन्स जॉइंट है एक दूसरे से, है ना। अब आगे बात करेंगे तो डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बैंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर 2 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंड टुगेदर। जैसे कि एल्बो हो गई, शोल्डर हो गया और किडनीज हो गया। ये जो चीज होती है इसको हमने मूव कर सकते हैं, है ना, इजीली। इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। जो हमने पीछे अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा, जॉइंट्स क्या होती हैं, जो दो बोन से जो 2 बोन्स एक दूसरे पे मिल जाती हैं उसे जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू नेम सच जॉइंट्स? कह सकते हो, एल्बो कह सकते हैं, है ना, नीज कह सकते हैं, घुटने, है ना, और नेक कह सकते हैं, गर्दन। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि 2 बोन से जुड़े हुए हैं और मूव कर सकते हैं हम इजीली। ओके, अब बात करिए इसमें, प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट योर टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज। सब यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, जितने भी नाम दे रखे हैं वहाँ पे उसकी जो आप देख सकते हैं फेस को, फेस में आप फिंगर्स, फेस को भी आप कर सकते हैं, हेड को आप हिला सकते हैं, नेक को, गर्दन को हिला सकते हैं, नोज को भी हम थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, ईयर को भी हिला सकते हैं, कान को, है ना। तो ये है, और फिंगर्स को भी हम हिला सकते हैं। You get feel something hard pressing against your finger। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हम नहीं हिला सकते या फिर प्रेस नहीं कर सकते फिंगर्स, है ना। वो हमारे बीच का फिंगर्स के नीचे वाला हिस्सा जो होता है हथेली, जैसे ऐसे हथेली होती है, ऊपर फिंगर्स होती हैं, ऐसे फिंगर्स हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको हम नहीं हिला सकते। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा आप नहीं हिला सकते, है ना। तो ये हार्ड होता है। द हार्ड स्ट्रक्चर, द बोन्स जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से पूरे बोन जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं। ओके, आगे बताया है बोन्स कैन नॉट बी बैंड। जो बोन्स होती हैं वो बैंड नहीं हो सकती है ना। और सो हाउ डू वी बैंड अवर एल्बो? हम अपनी एल्बो को कैसे हिला सकते हैं अगर बोन्स को हम नहीं हिला सकते? तो ये भी सोचने की बात है। तो हम ये आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट आवर पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी कैन बैंड आवर बॉडी ओनली दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स आर मीट। ओनली वही पॉइंट हम हिला सकते हैं जहाँ पे बोन्स जो है ना मीट कर रही होती है। जैसे कि एक ये बोन्स है ऊपर वाली और एक ये बोन्स है नीचे वाली। तो ये वाली बोन्स और ये वाली बोन्स दोनों मिल जाती हैं यहाँ पे, तो वो जो है जॉइंट नहीं है, तो ये हम हिला सकते हैं। जैसे हमारी ये हो गई किडनीज, है ना। अब वही बात आ गई पूरे एक सिंगल बोन्स की, तो ये हम हिला नहीं सकते क्योंकि ये अगर हम हिलाएंगे तो टूट जाएगी, है ना। तो ये बीच में से नहीं मिली हुई है। ये कौन सी हो गई बोन? हमारी पीछे की बैकबोन हो गई, है ना, पीछे बैकबोन हो गई, है ना। These are different types of joints in our body। बहुत सारे ऐसे joints होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। Then अगर हम आगे देखते हैं, चलो हमें बात करते हैं, अब बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। तो ये क्या होता है? तो ये हम अगर समझना है ना तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो वो एक्टिविटी कौन सी है? रोल अ स्ट्रिक ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंड्रिकल शेप में। जैसे कि हम पिक में देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कोन बनाया, ऐसे करके हमने क्या करा, एक कोन पेपर से, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक ये पेपर बोल को इसके अंदर एक कुछ भी ऐसे करके हमने लकड़ी जो है वो डाल दी। उसके बाद एक बॉल ली, बॉल में छोटा सा होल किया और बॉल को उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, एक लकड़ी डाल दी, ठीक है, ऐसे बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक बाउल रख दिया, एक कटोरा, इसके ऊपर क्या रख दिया, एक कटोरा रख दिया। अब हम देखते हैं, यहाँ से आप अपने हाथ से ये चीज पकड़ोगे, ये चीज पकड़ोगे तो यहाँ पे बाउल जो है, कटोरा जो है, वो अगर आप यहाँ से हिलाओगे, ऐसे रोटेट करोगे ना, तो ये भी हिलेगा, जो कटोरा है वो भी हिलेगा, यहाँ पे बाउल जो है ये भी हिलेगा। तो यही बात है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो
ये हमारे होते कहाँ है ये भी तो देखना है। तो ये है एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे सब्जी ये चीज बता रखी है कैसे हमें बनाना है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डज द बॉल रोटेट, हमें बॉल को रोटेट करना है। फिर ऊपर से बाउल, क्या हमारे जो अंदर बाउल है वो क्या घूम रहा है? बिल्कुल घूमेगा, आप करके देखना। ठीक है, तो नाउ इमेजिन दैट द पेपर स्लाइडर इज योर आर्म। अब हमने ये एक्टिविटी क्यों की, अब हम देखते हैं क्योंकि देखो जो हमारी आर्म होती है वो क्या करती है, बॉल है, एक बॉल तरीके का है। जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है पिक में, ये है एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर हमारी आर्म। ठीक है, और इसमें ये गोल वाला पार्ट जो है इसके अंदर रहता है, तो ये इजीली मूव हो जाएगा। ये क्या है, बाउल है, ये कटोरा टाइप शेप है। अब इसके अंदर हमने एक बॉल को डाला और जब हम घुमाएंगे, हमारे जो घुमाएंगे तो इजीली घूमेगा ये, है ना। तो वही चीज है, ये भी तो वही चीज है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है कैविटी। कैविटी कहते हैं इसको। हॉलो शेप दिख रही है यहाँ पे आपको, शेप आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे शेप दिख रही है आपको। तो ये जो शेप होती है ये क्या होती है, अंदर जो शेप है इसमें क्या होता है, जगह होती है जो इजिली मूव हो जाती है। तो जैसे कि लाइक पार्ट शोल्डर, हमारा जो कंधा है, अब अपने कंधे को देखो इजिली मूव हो रहा है, हाथ को हिलाओ इजिली मूव हो रहा है, राउंड राउंड गोल गोल मूव हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये इजिली गोल गोल मूव हो सकता है। तो इसको क्या बोल देते हैं, कैविटी। सच एज अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन घूम रही है हमारी। कैन यू नेम अनदर जॉइंट जो पूरा घूम सकती है, तो वो तो ये है शोल्डर वाली। ठीक है, और बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राई टू बिगिन द सेक्शन, जैसे हमने ये वाली एक्टिविटी समझी। उसके बाद बात करते हैं पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट कौन से होते हैं, ये तो हमने देख लिया। ये जो नाम था ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये आप लिखते रहो और देखते रहो कि ये वाले बोन्स कहाँ पे हैं हमारे शरीर में। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमने देखा था वो कहाँ पे थे, हमारे आर्म में, हमारे कंधे में, आर्म में, है ना। कंधे की तरफ जो है पूरा घुमा सकते हैं, एक साइड नहीं पूरा घुमा सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर्म की। अब हम बात करते हैं पिवोटल जॉइंट क्या होते हैं। द जॉइंट वेयर वन नेक जॉइंट इन द हेड, जैसे कि हमने पिक में देखा था पिवोटल जॉइंट कौन से, आप बैक करके देखोगे तो पता चलेगा किस जगह पे आपकी पिवोटल जॉइंट है। वो है नेक, गर्दन और हेड, हमारा गर्दन और हेड को जो ज्वाइन कर रहा है उसको पिवोटल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इट अलाउ करता है हमारी बैंड करने में आपका हेड, आपकी गर्दन जो है, हमारी हेड जो है, हमारा जो हमारा चेहरा है, हेड है, सिर है, वो मूव करता है आगे पीछे, राइट लेफ्ट, चार डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ट्राई दिस मूवमेंट्स, हाउ दीज मूवमेंट्स डायरेक्शन दोज आवर आर्म कंप्लीटली सर्कल। तो ये ट्राई करके देखना कि ये पूरा गोल तो नहीं होना, हम पूरे तो गोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऐसे घूमेंगे और एक ऐसी मूवमेंट करेंगे। बिल्कुल पीछे हमें पूरा शरीर ही घुमाना पड़ेगा, है ना। ये आपने नोटिस किया होगा कि हम बिल्कुल पूरा शरीर पूरा मुंह नहीं घुमा सकते, बस एक इस साइड, है ना, और एक तरफ इस साइड घुमा सकते हैं। अगर हमें पूरा पीछे बैक देखना है तो उसके लिए हमें पूरा ही शरीर ही घुमाना पड़ता है। तो ये जो पिवोटल जॉइंट है ये कहाँ है, इस हिस्से में, जैसे कि ये हमारा नेक है, गर्दन वाली हड्डी है, और ये हमारा सर है ना। तो इस इतना हिस्सा ही घूम सकता है। तो यहाँ पे ये बीच वाला हिस्सा कौन सा है, ये बीच वाला हिस्सा है पिवोटल जॉइंट। ओके, पिवोटल जॉइंट को हम इस हिस्से को क्या बोलेंगे, पिवोटल जॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, क्या बोला गया है ये, कैन यू रोटेट कम्प्लीटली सर्कल। जैसे हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को देखा था ना, हम कम्प्लीटली अपने कंधे को हिला सकते हैं, तो इसको हिला सकते हैं, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो, नहीं कर सकते हम ऐसा। क्यों, क्योंकि इसको सिर्फ हम राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चार डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इन पिवोटल जॉइंट होता है वो सिलेंड्रिकल बॉल होता है, एकदम गोल होता है, रोटेट होता है रिंग की तरह, जो हम गोल गोल थोड़ा गोल गोल ही घुमा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे हिंज जॉइंट। ठीक है, हमने दो जॉइंट पढ़ लिया, अब बात आती है हिंज जॉइंट की। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, आप गेट को ओपन करो क्लोज करो। अगर आप देखोगे ओवर हिंग्स बनते हैं, उसमें क्या आती है, एक तरफ जैसे खोला बंद करा, खोला बंद करा, है ना, एक ही तरफ हो रहा है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, बस, ज्यादा तो नहीं होता गेट, बिल्कुल गोल तो नहीं होता, आगे पीछे होता है। उसी तरह ही एक हमारी बॉडी भी है,
कि जो आगे पीछे की होती है, जैसे कि अलाउ करती है डोर की तरह मूव बैक एंड फोर्थ। क्या होती है उसके लिए हमें एक एक्टिविटी को समझना है। तो लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट्स अलाउड टू हिम। कैसी मूवमेंट? हिंग मूवमेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेक अ सिलेंडर विथ अ बैक, कार्डबोर्ड लेंगे और थिक चार्ट पेपर लेंगे, उसको जैसे कि यहाँ पे अटैच किया है एक स्मॉल पेंसिल से, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं। ये क्या है? एक कार्डबोर्ड लिया है। ये क्या है? एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, उसके बीच में हमने होल करके क्या करा है? एक पेंसिल को रखा है। ठीक है, एक पेंसिल को हमने इसके बीच में, कार्डबोर्ड के बीच में रख दिया। ठीक है, अब आप पेंसिल को क्या करो? मूव करो। मूव कैसे होगी पेंसिल? या एक हिस्सा इधर की तरफ मूव होगा और एक तरफ हिस्सा इधर की तरफ। पूरा नीचे तक तो मूव नहीं होगा ना, ये करके देखना। पूरा नीचे तक मूव नहीं होगा, ऐसे गोल तो नहीं जाएगा, पूरा ऐसे गोल 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 तो नहीं जाएगा ना, तो करके देखना। तो इसे कहते हैं हिंज जॉइंट। जैसे बस एक तरफ इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? ये होती है हिंज जॉइंट। तो हमारे शरीर में हिंज जॉइंट कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी, देखिए, मूवमेंट जैसे एल्बो। अपने कोनी को देखो, कोनी भी एक तरफ जा रही है, बस एक तरफ ही मुड़ रही है ना, तो इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट्स ऑफ द किनी। किनी का ये पार्ट है जो हमारी किनी में मुड़ता है। ये इस तरफ नहीं मुड़ता है, सिर्फ इसी तरफ बैंड होता है, एक तरफ, सिर्फ एक ही तरफ बैंड होता है। ठीक है, जैसे हमने पेंसिल वाली स्ट्रक्चर में देखा। अब बात करते हैं आगे क्या बोला है। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 में हमने देखा डिफरेंट फॉर्म ऑफ हिंग, ऑफ कोर्स, बट इट इज इलिटरेट द डायरेक्शन व्हिच इज द हिंग अलाउ द मूवमेंट। द एल्बो ऑफ अ हिंग जॉइंट इज एल्बो, जैसे कि एल्बो बोन है ना, बैक एंड फोर्थ। सिर्फ एक ही हिस्सा मूव हो सकता है। आप पीछे को मूव कर सकते हैं एल्बो को? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपनी तरफ ही एल्बो को मूव कर सकते हैं, पीछे के हिस्से को हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और वो इसका अगर और लेना है तो इसके लिए हमें एक कमीज हो गई, और एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो हो गए जो हमारे घुटने हैं, है ना। घुटनों को भी अगर आप देखो एक ही तरफ मूव कर सकते हो, जैसे हमारे घुटने हैं, घुटने की बोन है, तो हम एक ही तरफ मूव कर सकते हैं, इसको इसको इसी तरफ मूव कर सकते हैं, इस तरफ मूव नहीं कर सकते। आप जब बैठे हो ऐसे ऐसे बैठे हो तो ये इस तरफ मूव हो रहा है ना, इस तरफ मूव नहीं हो रहा है। आप करके देखो। अब बात करते हैं फिक्स जॉइंट की। फिक्स जॉइंट क्या होता है? सम जॉइंट बिटवीन बोन्स इन आवर हेड, जैसे कि हमारे हेड में है। फिक्स जॉइंट मतलब होता है, अगर हम सिंपल सी फॉर्म में समझे तो फिक्स रहना, ना मूवमेंट करना ना कुछ, सिर्फ फिक्स रहता है। फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार, जैसे कि द बोन कैन नॉट मूव नहीं होती है कोई भी डायरेक्शन में, तो उसे हम फिक्स डायरेक्शन बोल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है ना। व्हेन यू ओपन योर माउथ, अगर आप ओपन करते हो अपने माउथ को तो यू कैन मूव योर लोअर जॉ। जॉ मतलब होती है हमारी मुंह की पूरी हड्डी। मुंह, अगर हमारा मुंह है, माउथ की पूरी हड्डी को जॉ बोला जाता है। तो अगर जब हम बोलते हैं माउथ में तो हमारा लोअर जॉ जो होता है ना, वो ही हिलता है। आप देखना करके अपने बोलना, और नीचे वाला हिस्सा ही हिलेगा, ऊपर वाला हिस्सा अलग नहीं होता है ना, ऊपर वाला फिक्स रहता है ना, हेड से जुड़ा हुआ है, सिर से ऊपर वाला हिस्सा, ये माउथ है। जब हम बोलते हैं तो नीचे वाला हिस्सा ही नीचे को मूव करता है ना, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर से हेड से ही जुड़ा हुआ होता है। अपर जॉ, नाउ आर यू एबल टू मूव इट? आप हिला सकते हो उसको? नहीं हिला सकते, क्यों? वो जॉइंट है, जॉइंट हिस्सा नहीं हिल सकता है ना। अब बात करें, भी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स इन कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, what give the different parts of our their different shapes। जैसे कि if we want to make a doll, अगर हमें एक डॉल बनानी है, सपोज करो एक गुड़िया बनानी है हमें, तो क्या करेंगे? बट वी हैव सम फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या आएगा? सबसे पहले दिमाग में आएगा हमें एक फ्रेमवर्क बनाना है कि हमें कैसी बनानी है, हमें मोटी बनानी है, हमें छोटी बनानी है, कैसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे हाथ बनाने हैं, है ना, कैसे पैर बनाने हैं, ऐसे हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कैसी आँख, कैसी। तो इसको ही कहते हैं फ्रेमवर्क, जो कि रफ पार्ट होता है, जो हमें सोचने में सोचते हैं कि कैसी हमें आखिर बनानी है। तो डॉल को अगर बनाने में ऐसे सोचना पड़ रहा है, तो सोचो हमारी स्ट्रक्चर को जब बनाना पड़ा होगा तो कितना हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी होगी, कैसे मूवमेंट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो वैसे ही उसका नाम क्या पड़ गया हमारा? तो इस हमारी बॉडी के नाम को पड़ गया स्केलेटन। ये पूरा जो हमारा ढांचा है ना शरीर का, इसका नाम क्या है? स्केलेटन है। ओके, अब हमने बात की जैसे ह्यूमन स्केलेटन कंपोज अराउंड
5 बोन्स। जब हम बर्थ लेते हैं ना तो हमारे शरीर में इतने बोन्स होते हैं, बट एक्चुअली हमने अगर देखें जब डिक्रीज होते जाते हैं ना हमारे बोन्स, जो हमने पीछे पढ़ा था, जब हम बड़े होते जाते हैं छोटे में हमारे बोन्स कितने होते हैं 305। ओके, जब हम एडल्ट होते जाते हैं और सम बोन्स जो होती है ना हमारी वो जुड़ती जाती है, कुछ बोन्स जो होती है वो होके हमारी टोटल हमारी 206 बोन्स हो जाती है। ओके, पहले हमारी 305 होती है एंड बाद में हमारी कितनी हो जाती है 206 हो जाती है। ओके, ये पता चल गया। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, कैसे पता चला हमारे कैसे हमें शरीर रखना है, क्या करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, कैसे पता चला कि कैसे हमारी बोन्स होनी चाहिए, कैसे हमारा स्ट्रक्चर पूरा ये होना चाहिए, है ना। तो वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप। तो एंड द नंबर ऑफ बोन्स भी हमारी देखनी इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैट। जो हम फील करते हैं ना, कुछ बॉडी पार्ट्स हमें फील भी होते हैं कि वो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, है ना। हाथ को अगर हम गरम किसी गरम चीज में टच करोगे तो आपको महसूस होता है, फील होता है कि हमने किस में टच किया है, किसी गरम चीज में टच किया है, किसी ठंडी चीज में टच किया है। ये भी तो एक टच का पार्ट है जो हम आगे अपनी क्लास में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, one way you could know the shape of better would be look at X-ray। जैसे कि एक्सरे इमेज आपको पता होगी कि जो बॉडी को पूरी बोन्स को दिखा देती है। अगर हम एक्सरे करवाएं अपनी बॉडी का तो वो पूरा अच्छे से दिखा देती है कि हमारे कौन से पार्ट में क्या खराबी आई है। जैसे कि किसी के एक्सीडेंट हो जाना, है ना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमेशा एक्सरे बोलता है कि एक्सरे करवाओ। तो एक्सरे क्या करता है, वो पॉसिबल करता है हैपन कि कौन सा बोन, कौन सी हड्डी हमारी खराब हुई है। इजीली हम देख सकते हैं अंदर तक कि कैसे हमारी बॉडी जो है खराब हुई है, क्या पार्ट खराब हुआ है ना एक्सीडेंट से। तो फील द बोन इन आवर फोर आर्म, अपर आर्म और लोअर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। ये 4 बोन्स होती हैं, अपर लेग, लोअर लेग और अपर आर्म, ऊपर की आर्म। तो ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ बोन्स ईच पार्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमें सिमिलरली भी जैसे फील करते हैं बोन्स को, योर एंगल एंड क्नीज को, है ना, जॉइंट जो हम फील करते हैं ना, मूवमेंट करते हैं। अब जैसे देखिए ये है एक्सरे में आपको देख रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखोगे, ये क्या है, यहाँ से ये जुड़ी हुई है, एक ये हड्डी, ये एक बोन ये जुड़ी हुई है और एक ये बोन जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेस आपको दिखेगा। ये जो स्पेस है ये क्या करता है, ऐसे मूव होने में हमें मदद करता है। ये ऐसे मूव हो गई हमारी बोन, ठीक है, तो इसे कहते हैं जॉइंट, जो एक्सरे की हेल्प से हम आराम से देख सकते हैं नीज और एंकल्स जो होते हैं, हमारी नीज होती है वो जॉइंट कैसे हमारी खराब तो नहीं हुई है। अब बात करते हैं फिंगर्स की। अभी हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स जो होती हैं बैंड हो जाती हैं इजीली। आर यू एबल टू बैंड एवरी जॉइंट? आप अपने हाथों को हिलाओ, देखो आप इजीली अपने हाथों को, अपनी फिंगर्स को मूव कर रही होंगी, है ना। तो फील द बैक योर पाम। पाम क्या होता है, हाथ का ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होता है ना पाम का, इसमें आप देख रहे होंगे सीधी सीधी हड्डियां हैं, सीधी सीधी हड्डियां आप देख रहे होंगे जो आपको दिख रही होंगी, है ना, इजिली आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हड्डी है आपकी दिख रही होगी। बट आप क्या देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देखो, कौन सा, ये वाला, जो अब ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, ये तीन जो है ना बीच में से जुड़ी नहीं है। ये देखो ये चीज जो चीज जुड़ी नहीं है ना उसको हम इजिली बैंड कर सकते हैं। आप देखना ये है हमारी फिंगर, जो कि उंगलियों की, नाखून को भी हम इजिली ऐसे बैंड कर सकते हैं। उसके नीचे वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा और फिर ये हमारी जो पाम है, इसकी हड्डी जो है बीच में से स्पेस नहीं है, तो हम जो पाम होता है ना बीच वाला हिस्सा वो मूव नहीं कर सकते इसी वजह से, ठीक है। और जो अगर बात करेंगे ऑफ रिस्ट फिक्स फ्लेक्सिबल, आपकी जो ये विक्स है, रिस्ट क्या होती है, हमारी कलाई होती है ना, यहाँ पे ऐसे हाथ है, जिसे हम हाथ बना देते हैं ऐसे ही। अब ये हाथ है, ये वाला हिस्सा, ये जो कनीज, ये जो कि रिस्ट, इसको कहते हैं रिस्ट, कलाई, यहाँ पे आप राखी बांधते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप मूव कर सकते हो इजिली ऊपर नीचे, ओके। और इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स को जिसको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है, इसको रिमेम्बर, ये वाला नाम, इसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स, जो कि क्या होती है, स्मॉल बोन से बनी हुई होती है ना, ओके।
अगर हम बात करें, अगर ये बोन्स पूरी सीधी हो तो क्या हम हाथ को हिला पाएंगे? अगर ये बोन जो है ना जुड़ी हुई न हो जैसे, तो हम लिख भी नहीं सकते, है ना। आपने कभी अज्यूम किया है? तो हम लिख भी नहीं सकते। तो ये कितना बड़ा रोल है हमारी फिंगर्स का। ओके, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 4 की। तो इसमें क्या बताया गया है? टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल। जब आप थोड़ी सी डीप ब्रीथ ऊपर लेते हो और फिर थोड़ी देर रुकते हो, आपको फील होता होगा। तो फील योर चेस्ट बोन को फील करते हो, जो हमारी चेस्ट की तरफ है ना, जहाँ से आपकी हार्ट जुड़ा हुआ है ना, जहाँ से आपकी सांस आ रही है जा रही है ना। उसमें से पीछे बैकबोन भी जुड़ी हुई होती है। और मिडिल चेस्ट जो होती है, बैक इन द सेम टाइम काउंट एज बोन ऑफ द चेस्ट। जैसे ये है पिक, इस पिक को ध्यान से देखो, ये है, इसको कहते हैं एक रिग केज। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिग केज। ठीक है, रिग केज को क्या कहा जाता है? इस वाली चेस्ट वाले एरिया को, ठीक है, इसको कहा जाता है रिग केज। क्यों केज? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जाला सा बना हुआ है, एकदम जाला टाइप बना हुआ है, इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। और यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये चीज क्या है? ये है बैकबोन। ये क्या है? बैकबोन, हमारी पीछे की हड्डी। ठीक है, यह है बैकबोन, ये वाली हिस्सा, ये जो है ये इसी से जुड़ा हुआ है, चेस्ट बोन से, है ना। ओके, ऑब्जर्व फिगर 10.8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ योर फील ऑफ द चेस्ट बोन। फील करो अपनी चेस्ट बोन को। एंड वी कैन रिप्स एंड कर्लियस बैंड, जो हमारी बैंड हो जाती है, क्या वो बैंड हो रही है? और दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर। जैसे बताया, बैक बोन और चेस्ट बोन एक दूसरे से मिली हुई है, इसको कहते हैं रिग केज। ठीक है, और देयर इज 12 रिग्स। इसमें आप देखोगे, इसमें 12 रिग्स हमारे देखने को मिलते हैं। ओके, एंड ईच साइड ऑफ द चेस्ट, एक साइड में, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे हमें देखने को गिनोगे तो एक साइड में कौन से हैं? 12 रिग्स होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड द केज। हमारे बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, यहाँ पे हार्ट भी आ जाता है ना, इसके नीचे हार्ट भी आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंटरनल पार्ट्स होते हैं जो कि हमें इस केज जो है हमारे उस पार्ट से, केज जो है बचाता है ना। अब बात करते हैं आगे। आज सम फ्रेंड्स वो टच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर किनीज। पीछे अगर आप किनीज को बैंड भी ना करें, टच करके देखो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, गर्दन से स्टार्ट करो। गर्दन के, अगर आप गर्दन पीछे वाली गर्दन को छोड़ना, आपको एक हड्डी महसूस होगी, बोन महसूस होगी, जो कि बहुत मोटी और हार्ड लगेगी। मेक योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड्स। जैसे कि आप देखो, फिर बैकबोन, आपको ये जो है ना, ये बैकबोन महसूस होता होगा पीछे, पीछे की तरफ अगर आप देखोगे टच करके। किनीज ये है गर्दन वाली, गर्दन साइड नीचे आ जाती है हमारी, नीचे हड्डी आ जाती है बैकबोन की। ठीक है, तो इसको बैकबोन कहा जाता है, जो कि बहुत हार्ड होती है। और क्या बोलती है इसको? तो रिग केज जो होती है इसके साथ जॉइंट होती है। और इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, सिर्फ एक लॉन्ग बोन है इसमें, ये जो है बीच से अलग अलग डिवाइडेड नहीं है। अगर ये डिवाइड होती तो हम बीच से भी इजिली मुड़ जाते, मगर हम आराम से एक मूवमेंट में हल्का से मुड़ते हैं, मगर पूरा हम नहीं मुड़ सकते, है ना। फिर उसके बाद बात किया गया है, इसमें बात की, ये आप देख रहे हो शोल्डर बोन, ये वाली बीच की शोल्डर, कंधा है आपका, ये बीच का हिस्सा यही मुड़ सकता है हमारा। बाकी ये जो रिग केज है ना, ये हम बैंड नहीं कर सकते। ओके, बोन ऑफ बैक एंड वेयर शोल्डर आर देयर कॉल्ड शोल्डर बोन। ये जो मैंने लिखा है आपको, इसको बोलते हैं शोल्डर बोन, कंधे का हड्डी। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें 8.3 में क्या है? ये है पेल्विक बोन। इसका नाम है पेल्विक बोन। क्या होता है ये पेल्विक बोन? दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो स्टमच। स्टमच पेट है, जैसे ये आपका पेट वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जब नीचे जो हमारा लेग शुरू हो जाता है ना, इसके नीचे लेग शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम बैठना शुरू कर देते हैं, यहाँ से बैठते हैं हम। जब हम बैठते हैं, हिप से बैठते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है इजिली मूव होता है ना, तो उसको बोलते हैं पेल्विक बोन। ठीक है, स्कल्स जो होता है मेड अप ऑफ बोन जॉइंट टुगेदर इंक्लूज प्रोटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या? स्कल। ये हमारा पूरा स्कल है, ये पूरा सीरीज है, पूरा चेहरे का देख रहे हो आप कैसा डरावना सा है। और ये क्या है? इसके अंदर एक छोटा सा ब्रेन होता है हमारा, जो बहुत सारी चीजें
हमारी ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट का ब्रेन जो है हमें याद करता है। जो आप ये पढ़ रहे हो ये भी ब्रेन की हेल्प से ही तो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को? वो है स्कल, रिमेम्बर दैट, ठीक है। कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल हमारा, ठीक है। We discuss many bones and joints our skeleton। हमने पूरे skeleton में, अपने पूरे ढांचे में, जैसे हमारा का ढांचा है हमारे शरीर का, उसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? बहुत सारे बोन्स एंड बहुत सारे जॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए। और देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ skeleton। हमारी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो कि हार्ड बोन थे, बहुत हार्ड थे, जिसको हम मूव नहीं कर सकते, टच करेंगे तो बहुत हार्ड भी लगेंगे, ठीक है। जो बैंड भी हो जाते हैं और कुछ बैंड नहीं होते हैं। मगर जो हार्ड बोन होते हैं और which can be bent, उसको क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। ओके, रिमेम्बर दैट, उसको कहा जाता है कार्टिलेज। जो बहुत हार्ड होते हैं उसको बैंड भी कर सकते हैं। बट अब अगर बात करें फील योर एयर, अपने कान को फील करो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट्स इन योर, अगर आप कान को, जैसे आप इस पिक में कान को ऊपर से छुआ है ना, फिर नीचे से छुआ है, तो आप यहाँ पे देखो कि कैसे हार्ड बोन हार्ड दिख रहा है आपको कान में। तो हार्ड बोन, इतना हार्ड बोन नहीं दिखता है आपको कान में, बहुत ही हल्की सी फ्लेक्सिबल हमारी बोन होती है कान की, एयर की, ठीक है। और बाकी अगर यहाँ से नीचे से पकड़ेंगे ना, आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे से, ये क्या होती है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगी। इसको क्या बोला जाता है? एयर लोब। इसको लोब कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर पोर्शन को क्या बोला जाता है? ऊपर पोर्शन थोड़ा हार्ड होता है नीचे के लोब से, इसको बोला जाता है कार्टिलेज, ठीक है। अपर पार्ट जो कार्टिलेज बोला जाता है, जो इसके लोब से थोड़ा सा हार्ड होता है, मगर ये जो है ये भी बहुत मूव हो जाता है इजीली, ठीक है। और बात करें तो ये यू फील समथिंग अपर पार्ट्स ऑफ द एयर दैट इज नॉट सॉफ्ट एज द एयर लोब। लोब के जितना सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है थोड़ा सा, है ना। इसको कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक है। कार्टिलेज आल्सो फाइंड द जॉइंट ऑफ द बॉडी में भी बहुत सारे बोन्स ऐसे होते हैं जो इजीली हमें मूव हो जाते हैं, है ना। तो ये कार्टिलेज पॉइंट होता है एयर का। ओके, अब बात करते हैं, वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन जो है इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, है ना। हमारा पूरा ढांचा बहुत सारे बोन से बना हुआ है, जॉइंट से बना हुआ है और कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। और यू फील बैंड एंड मूव मैनी टर्न्स ड्रॉ एंड ईट। अगर एक बार देखना नोटबुक में आपने क्या करना, स्केलेटन बनाना, और जो हमने पढ़ा है उसको लिखते जाना। आपको अच्छे से याद भी होगा और आपको समझ भी आएगा कि हमारे कौन कौन से बोन्स का नाम और कैसे हम बोन्स को मूव कर सकते हैं, है ना। वी हैव लर्न अबाउट बोन्स इन आवर बॉडी, और अबाउट जॉइंट्स को हमने पढ़ा, और डिफरेंट वेज इन मेक द बोन वे दे डू, कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। हाथ क्या काम करते हैं? हमें लिखने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, बहुत सारे काम हमारे हाथ करते हैं, पैर करते हैं, चलने का काम करते हैं। बहुत सारी बोन्स हमें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इनका ध्यान रखना चाहिए, किससे? एक्सरसाइज करके, ठीक है। मेक अ फेस्ट अबाउट वन हैंड एंड बेंड योर आर्म एट योर एल्बो, टच योर शोल्डर विथ योर हम। जैसे कि इस पिक में दिखाया हुआ है, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। जैसे कि हमने ये हाथ को पहले सीधा रखा, ऐसे अपने हाथ को सीधा रखा, उसके बाद क्या किया हमने? मूव किया उसको ऊपर की तरफ, ठीक है। जब हमने मूव किया तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे, ऑब्जर्व करके देखो कि ये जो मसल्स है ना अंदर की रेड कलर की, आपको ये रेड कलर की मसल्स जो है यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो इसको अगर आपने देखा ध्यान से, तो ये जो मसल्स है, और यहाँ पे जब हमने बैंड किया ये जो मसल्स है, इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये जो मसल्स है ना वो क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे और ऐसे, उसको बीच में से जब जोर मिला तो वो क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। फैली हुई थी, इसको जब हमने जोड़ दिया तो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ से ऐसे और ऐसे पिचक गई, ठीक है। तो जब हमने ये सीधा रखा तो तब, और जब हमने ये उठाया तब ये क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इस बोन को क्या कहा जाता है? ये जो होती है मसल्स होती है हमारी, जो अंदर होती है, जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसको मसल्स कहते हैं। और जब हम इसको ऐसे हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये जो बल्ज हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्शन में फॉर्म में आ जाती है और स्मॉल हो जाती है लेंथ में। जब उसकी लेंथ लंबी थी, जब हमने उसको बैंड किया तो थोड़ी सी बैंड होकर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गई। अब हम नॉर्मल पोजीशन में छोड़ देते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा वो फिर एक्सपैंड हो जाएगी और फिर वो ऐसे हमारी मसल्स लंबी हो जाएगी और स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर हम दोबारा उसको नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, और जब हम ऊपर को करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो ये था हमारा मसल्स का काम, जो हमारी मसल्स जो है अंदर से हमारी पूरी स्किन को, हमारे अंदर बाहर की पोर्शन को क्या करती है, बचा के रखती है। इन कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स बिकम शॉर्टर एंड ट्रिफर एंड थिक हो जाती है। इट इज पुल द बोन, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो छोटी हो जाती है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद मसल्स जो होती हैं वर्क करती हैं पेयर्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ ऊपर भी मसल्स हैं और नीचे भी मसल्स हैं, ये पेयर्स में वर्क करती हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है पुल इन दैट डायरेक्शन, ओके। दैट मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स, तो क्या होता है जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं ना, तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी रिलैक्स मोड पे होती हैं, ओके। और रिलैक्स जैसे मसल्स हो जाती है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पुल कर देती है, जब हम उठाते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर रिलैक्स मोड पे नॉर्मल पोजीशन पे चली जाती है। तो ये हमारे मसल्स का काम होता है। मसल्स कैन बी ओनली पुल, जब मसल जो होती है वो पुल हो करते हैं जब उसे, तो मसल्स खिंचती है। जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम करते हैं तो ये चीज करते हैं, हम ऊपर उठाना फिर ऊपर उठाना, तो मसल्स जो है ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो बहुत स्ट्रोंगर बन जाती है ना। यही एक्सरसाइज हम करते हैं जिससे मसल्स हमारी क्या हो, स्ट्रांग हो। जब दो टुगेदर जब हमारी मसल्स मिलती हैं तो एक बोन जो है हमारी स्ट्रांग बनती है। और मसल्स क्या एंड बोन्स क्या ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर अ मूवमेंट, हमारी मसल्स और बोन्स को रिक्वायर्ड होती है मूवमेंट की, बिल्कुल यस। हमें बोन्स और मसल्स जो है खींचती हैं नॉर्मल, फिर बोन्स क्या है एक दूसरे से मिलके एकदम कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म में आ जाती है। हाउ डू अदर एनिमल मूव, कैसे अदर एनिमल मूव करते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमने सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, उसमें हम पढ़ेंगे अदर मूवमेंट्स हमारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल्स कैसे बोन होते हैं उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आगे वाला, तो वो वाला भी देखना जरूर। उसमें हम अर्थवॉर्म के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जो आपको नहीं पता होगा उसके बारे में वो भी बात करेंगे हम, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ से शुरू होगा, ग्रेड ऑफ एनिमल से, ओके। तो जहाँ तक कि ये चैप्टर था, इस चैप्टर में आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाय गाइस।